नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अपने प्यारे से चैनल यानी कि आपका अपना पेज लोहिया पेज के ऊपर हमेशा गांव से जुड़ी जनता, गांव से जुड़े नेता और गांव से जुड़ी समस्याओं को देखते आते हैं और साक्षात्कार के क्रम में हम लगातार बड़े बड़े नेताओं के साक्षात्कार आपको करवाते रहते हैं। और आज उसी साक्षात्कार के दौर में हम मौजूद हैं प्रेसपा कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसपा के प्रदेश महासचिव श्री अरविंद यादव जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आज भाई दूज के मौके पर आप हमारे उमरसड़ा ऊसराहार कार्यालय पर पधारे। 2 मिनट आपने समय दिया, इसके लिए आपको और आपके यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यही एक चैनल ऐसा है जो वास्तविक खबरों को दिखाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। सर, सबसे पहले तो आपसे प्रश्न यही है कि लंबे अरसे के बाद जिसका इंतज़ार था सबको, वो घड़ी शायद अब आने वाली है, तो आपको क्या लग रहा है कि 22 तारीख के बाद क्या चीज़ें बदल जाएंगी? हमारे नेता, गरीबों के मसीहा, युवाओं के हमदर्द माननीय शिवपाल जी हमेशा तमाम मंचों पर, अभी जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा हम लोगों ने निकाली है, तमाम मंचों पर, तमाम अखबारों के माध्यम से और आप जैसे सम्मानित पत्रकारों, चैनलों के माध्यम से उन्होंने हमेशा ये बात उठाई है कि सभी समाजवादी लोग एक मंच पर आ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में तभी सहूलियत होगी, तभी आसानी होगी। जनता बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, महंगाई है, डीजल, पेट्रोल, गैस के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। हमारे नेता परम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को बहुत बड़ी चिंता है किसानों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के और युवाओं को लेकर के बहुत बड़ी उनको चिंता है। उसी कड़ी में उन्होंने बार बार कहा कि हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, समाजवादी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी कड़ी में उनके हर बयान देते रहे हैं और शायद संभावना है कि हम समाजवादी लोग अगला 2022 का चुनाव मिलकर के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे। सर, दूसरा प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरीके से जनता तो चाहती थी कि गठबंधन हो जाए दोनों लोगों का, और वो शायद हो भी गया। अखिलेश जी ने भी आके बोला था कि चाचा जी का सम्मान रखा जाएगा, पूर्णतः सम्मान रखा जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर एक संशय है। लोगों को संशय ये है कि कहीं बीजेपी प्रेशर तो नहीं करेगी आप लोगों को। अगर आपने गठबंधन कर लिया तो कहीं प्रेसपा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं प्रेशर की पॉलिटिक्स तो नहीं करेंगे आपके ऊपर चुनाव के बाद? देखिए, उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की राजनीति में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिनको ज़मीनी हकीकत मालूम है। और दूसरी बात, जितना समाजवादी पार्टी में उन्होंने काम किया है, उन्हीं की मेहनत के दम पर, उन्हीं की मेहनत के नतीजे पर माननीय नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी बुलंदियों पर थी और बुलंदियों पर पहुंची थी। काम करने के मामले में, निष्ठा के मामले में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को कोई डिगा नहीं सकता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रॉपर प्रेशर पॉलिटिक्स करे, उन पर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पर कोई असर नहीं पड़ा। हम ये मान लें कि ये गठबंधन होने के बाद विधानसभा का चुनाव भी आप साथ में लड़ेंगे और चुनाव का परिणाम जो भी आएगा उस स्थिति में भी आप लोग सब एकजुट होंगे। ऐसा तो नहीं कि परिणाम आने के बाद रास्ताएं अलग अलग कर लें आप? नहीं, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने ये स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी समाजवादी दलों को एक मंच पर हो जाना चाहिए, चाहे वो लोहियावादी हों, चाहे वो चौधरी चरण सिंह वादी हों, और सभी जब मंच पर एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सहूलियत मिलेगी और आसानी से हटाया जा सकता है। उसी की कड़ी में जब भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया जाएगा, प्रदेश से खदेड़ दिया जाएगा, तो हम समाजवादी लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे और जो पहले जो गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में, किसानों के हित में जो फैसले लिए गए
उन फैसलों को फिर दोबारा लिए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर महंगाई को और भी चीज़ों को कम किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, 22 तारीख को माननीय नेताजी का जन्मदिन है, तो क्या उस दिन दोनों नेता एक साथ एक मंच पर हमें दिखाई दे सकते हैं क्या? माननीय अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी एक मंच पर हमें दिखाई दे सकते हैं क्या? ये जो आप पूछ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है। हम लोग पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का उनका सवाल है, माननीय अखिलेश यादव जी का सवाल है। ये वो लोग रणनीति तय करेंगे, वो लोग तय करेंगे कि 22 तारीख को क्या करना है या अगली तारीख को क्या करना है। हम लोगों को वो जानकारी नहीं है। चूँकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे नेता परम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी बार बार सभी समाजवादियों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए प्रयासरत हैं और उसी कड़ी में वो लगातार काम भी कर रहे हैं। जी, किन मुद्दों के लेकर आप जाएंगे 2022 विधानसभा में? इस समय सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। किसानों की फसल का पिछली बार भी बंदर बांट हुआ। इसी भरथना की मंडी में 1100-1200 रुपये में धान बिका है, जो इस महंगाई के दौर में जहां डीजल 100 रुपये को पार कर गया है, पेट्रोल 110 के आसपास है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं। रोज़गार के नाम पर ये हमारे साथ युवा बैठे हुए हैं और प्रदेश में भी अब लोग वाग रोज़गार के नाम पर बेरोजगारों के दिमाग में भ्रम बैठ गया है कि शिक्षा जैसी नीति, शिक्षा जैसी चीज़ इन लोगों ने बिल्कुल चौपट कर दी है। अब लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि चाहे जितनी अच्छी शिक्षा कर लो, शायद भारतीय जनता पार्टी के राज्य में होते हुए अब रोज़गार मिलने वाला नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच 2022 में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खदेड़ने का काम करेंगे और हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे साथ अरविंद यादव जी, जो कि एक अनुभवी राजनेता हैं, या कह सकते हैं कि एक समर्थ नेता हैं, अपने दल के महासचिव हैं और बहुत बड़े शुभचिंतक हैं समाजवादी लोगों के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि जो गठबंधन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इसका बहुत सालों से इंतज़ार था। उस इंतज़ार को शायद 22 तारीख को तो वो इंतज़ार पूरा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, सबको लग रहा है। किसी और दूसरे दिन किसी दूसरी शख्सियत से आपको रूबरू कराने का काम करेंगे और हो सकता है कि 22 तारीख के बाद हम आपके पास दोबारा आएँ, आपका दोबारा से साक्षात्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जनता की आवाज़ को सुनाने वाला केवल एक चैनल है, लोहिया पेज। धन्यवाद।